सबों की सलामती हो। आज दोपहर जिस कलमे को आपके साथ बयान करने का मौका मिला है वो है चौथा कलमा। यहूदियों के वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 9 बजे खुदा यीशु मसीह को सलीब दिया गया। 9 से 12 बजे तक खुदा यीशु मसीह ने पहले 3 कलमात कहे। जैसे ही 12 बजते हैं और सूरज अपनी पूरी याबोताब के साथ चमक रहा था कि यीशु मसीह की जुबानी अक़दस से कहा गया इरशाद चौथा कलमा कफारे का कलमा। आए आज दोपहर मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 45 और 46 आयत। और दोपहर से लेके तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 72 लम्हे की पुकार। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह अपने जमीनी सफर के तरीही मरहले में थे। कई घंटों से अज़ियत में मुब्तला थे। दुख अरूज पर पहुंच चुका था कि यीशु मसीह ने पुकार के कहा ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त तन्हा छोड़ दिए गए। मैं समझती हूँ कि इस दर्दनाक लम्हे की पुकार की मिसाल इंसानी तरीके में कहीं नहीं मिलती। हम अपने दिल की आंखों से हम कितना ही जोर क्यों ना लगा लें, हम इस गहराई को नहीं देख पाते क्योंकि इसकी गहराई ना काबिल फरमाइश है, ना काबिल अबूर, ना काबिल तस्वर है। मेरी और आपकी खातिर खुदावंद यीशु मसीह के दुख दर्द वैसे ही बेहिसाब है जैसे मेरे और आपके गुनाहों की खातिर उसे वो कर्ब सहना पड़ा। मेरे और आपके लिए मेरे यीशु ये कर्ब सहना पड़ा। कितनी बड़ी कीमत अदा करके मुझे और आपको शरीयत की लानत से उसने छुड़ाया है। बेपनाह मोहब्बत थी जिसने उसे ये सहने पे मजबूर किया। अब इस निजात के काम को पूरा करने का सबसे अहम हिस्सा यही था कि खुदा बाप ने उसे हमारी खातिर छोड़ दिया। खुदा यीशु मसीह उस वक्त नफ्सियाती तकलीफ में से गुजर रहे थे। मैं समझती हूँ कि जिस्मानी तकलीफ के निस्बत रूहानी तकलीफ को बर्दाश्त करना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उस वक्त यीशु मसीह नफ्सियाती दर्द में से गुजर रहे थे। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान को ये पता हो कि वो अपने दुख के साथ अपने खुदा के पास जा सकता है तो वो अपनी नफ्सियाती तकलीफ को बर्दाश्त कर सकता है। वो ज़बूर 42 में जिस तरह कहता है कि मेरी जान तो क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेजान है। खुदावंद से उम्मीद रख क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। लेकिन इसके बरक्स अगर खुदा ही हमें मुख्तसर वक्त के लिए छोड़ दे तो उस पर ज़बूर नवीस कहता है अपने बंदा को कहर से निकाल। खुदावंद यीशु मसीह अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह के बदनी दुखों में सिर्फ प्यास का जिक्र किया गया है, बाकी दुख दर्द खुदावंद यीशु मसीह चुपचाप सहते रहे। लेकिन जब खुदा की तरफ से छोड़ने की नौबत आई तो गम के मारे दिल पुकार उठा लमा शबक्तनी। इस गम का ताल्लुक खुदा से था। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं पुकारा कि यहूदा तूने मुझे क्यों पकड़वाया या पतरस तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बेशक ये दोनों भी गम का बायस थे, लेकिन इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह बाप को पुकारते हैं क्योंकि 23 ज़बूर में लिखा है कि हाँ मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं न किसी बला से डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदावंद यीशु मसीह अपने फर्जंदों के साथ अपने मुकस्सीन के साथ मुश्किल घड़ी में उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ते। मुकस्सीन मरते वक्त उसे अपने पास पाते हैं, लेकिन यीशु मसीह
تنہا چھوڑ دی گئی میری اور آپ کی خاطر، کیونکہ یسوع مسیح پر میری اور آپ کی برقراری لا دی گئی۔ وہ خدا جو گناہ کو دیکھ نہیں سکتا تھا اس سے منہ پھیر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب خدا نے آدمی کے سامنے اس کا احترام نہ کیا۔ گثمنی باغ کے واقعے کے بعد کوئی فرشتہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ نہیں تھا۔ یسوع مسیح کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کے منہ پہ تھوکا گیا، اسے کوڑے لگے، اس کے ہاتھوں پیروں پر کیل ٹھوکے گئے، اس کے ہاتھوں کو باندھ کر اسے صلیب پر لٹکا دیا گیا، لیکن کوئی فرشتہ نہ آیا کہ اس امن کے شہزادے کی حفاظت کرے یا اس کی توہین کا بدلہ لے۔ خداوند یسوع مسیح مارا کوٹا اور ستایا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر رد کر دیا گیا، وہ تنہا چھوڑ دیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح اس گھڑی میں دوہری کوشش کرتے ہیں باپ کے قریب جانے کی، باپ کو پکارتے ہیں، طریقی میں باپ کو پکارتے ہیں، بیٹا طریقی میں اپنے باپ کو پکارتا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ آج دوپہر میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گناہگار جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں نہیں ٹھہر سکتا۔ گناہگار خداوند کی حضوری سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ باپ نے بھی اپنے بیٹے کو گناہ کی خاطر جدا کر دیا، اس پر میری اور آپ کی بدکرداری لاتی گئی۔ پہلی سچائی یہ ہے کہ خدا گناہ کی سزا دے رہا تھا اور یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر گناہ بن گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ سزا جو میں نے اور آپ نے سہنی تھی اس نے سہنی، اس نے برداشت کی وہ سزا۔ میں آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آج دوپہر اس کی اس قربانی کو قبول کیجئے، کیونکہ اور کوئی قربانی باقی نہیں رہی ہے۔ خداوند آپ سب کو اس چوتھے کلمے کے ذریعے سے بہت برکت دے۔